तो स्वयंभू मनु की बड़ी बेटी माता देवहूति के साथ करदम जी का विवाह धूमधाम से संपन्न कराया भगवान ने। इन्हीं के यहां भगवान कपिल देव का अवतार हुआ। भगवान कपिल देव के दर्शन करके करदम जी फिर पुणे जंगल को चले गए। इधर माता देवहूति ने कपिल भगवान को स्नान कराया, सुंदर वस्त्र पहनाए, छोटी सी व्यासपीठ बनाई, उस पर भगवान को विराजमान किया। भगवान का तिलक पूजन करके माता देवहूति श्रोता बनकर के सामने बैठ गई और हाथ जोड़ करके प्रश्न कर दिया। और यहीं से प्रारंभ हुआ कपिल देवहूति संवाद। प्रभु, मेरी मनस्थिति बड़ी खराब होती जा रही है। क्या? निर्विणाम नितराम भूमन सददेन्द्रिय तर्षणात्। मेरी 5 ज्ञानेन्द्रियां, मेरी 5 कर्मेंद्रियां, ये सब मुझे अपनी अपनी ओर खींचती हैं गोपाल। इंद्रियों को बस में कैसे किया जाए? माता देवहूति ने पहला प्रश्न किया। दूसरा प्रश्न, बंधन किसका होता है? मन का, शरीर का, या फिर आत्मा का? तो भगवान कपिल देव तुरंत बोले, माता, वैसे तो आप स्वयं ज्ञानी हैं, स्वयं विदुषी हैं। आपने उस ब्रह्म को गोदी का बालक बना लिया, तो आपको कोई क्या ज्ञान दे सकता है? फिर भी आपने पूछा है, और जैसा मैंने जाना है उसी के अनुसार मैं आपको अवश्य बताऊंगा। आपने कहा बंधन आत्मा का, तो माता, आत्मा का कोई बंधन नहीं होता। ध्यान देंगे, आत्मा नित्य मुक्त है, शाश्वत है, अनिर्वचनीय है, सबसे श्रेष्ठ है। आत्मा का कोई बंधन नहीं है। इसलिए आत्मा की मुक्ति के बारे में न सोचना है न कहना है। जैसे बहुत से लोग कहते हैं, क्या हुआ? बोले भैया वो अमुक आदमी चले गए। चले गए? हे भगवान, उनकी आत्मा को शांति मिले। अरे भैया, तुम क्या कह रहे हो? आत्मा को शांति? आत्मा को शांति की जरूरत नहीं है, क्योंकि आत्मा अशांत थी ही नहीं। जो आत्मा अशांत है ही नहीं, उस आत्मा को शांति की जरूरत कहां से पड़ गई भाई? आत्मा को शांति की जरूरत बिल्कुल नहीं है, वो तो नित्य शांत है। बहुत से लोग कहते हैं, हे भगवान, उनकी आत्मा को मुक्ति मिले। मुक्ति? आत्मा का बंधन ही नहीं है तो फिर मुक्ति काय को मिले? काय को मिलेगी मुक्ति? क्या जरूरत है मुक्ति की? आत्मा तो नित्य मुक्त है। जिसका बंधन ही नहीं है उसकी मुक्ति कैसी? आत्मा को मुक्ति की जरूरत नहीं है भैया, आत्मा को शांति की जरूरत नहीं है। वो नित्य शांत है, वो नित्य मुक्त है, उसका कोई बंधन नहीं है। ना आत्मा का जन्म होता है, ना आत्मा की मृत्यु होती है, ना उसे सर्दी लगती है, ना उसे गर्मी लगती है, ना उसे भूख लगती है, ना उसे प्यास लगती है, ना उसे मान बढ़ाई अपमान की कोई चिंता। नित्य मुक्त है, शाश्वत है, अनिर्वचनीय है। मैया, रही बात शरीर की, तो बंधन शरीर का भी नहीं है। 5 तत्वों से बना है, अंत में 5 तत्वों में मिल जाता है। जल जल में मिलेगा, आग आग में मिल जाएगी, धरती धरती में मिल जाए, आकाश आकाश में, हवा हवा में। 5 तत्व अपने आप मिल जाते हैं जहां जिनका ठिकाना। क्या बचा? कुछ भी तो नहीं। फिर बंधन किसका है? ध्यान देंगे, भगवान कपिल देव कहते हैं, माता, यदि बंधन किसी का है तो वो इस मन का है। मन का। संसार के विषयों के प्रति यदि आप आसक्त हैं तो आप बंधे हैं, और मन संसार से यदि अनासक्त हो जाए तो आपकी मुक्ति हो जाती है। जीते जी, मरने के बाद कोई बेटा मुक्त नहीं हुआ। जो मरा वो से जन्मना पड़ा, जो जन्मा वो से मरना पड़ा। इसलिए जीते जी मुक्त रहिए, रहिए संसार में, पर मन को अनासक्त बना करके रहिए। किसी के प्रति आसक्त नहीं होना। मन के हारे हार है, मन के जीते जी। ये मन ही मिलावत राम सो, मन ही करत फजी।
ये मन ही मिलावत राम सो, मन ही करत फजी। इसलिए मन को अनासक्त कीजिए, सब कुछ मन पर निर्भर करता है। जीते जी मुक्त हो जाइए, किसी से कोई मतलब नहीं। कोई हमसे मतलब रखे अच्छी बात है, ध्यान दीजिए, ये स्वाभिमान है, अभिमान नहीं। कोई हमसे मतलब रखे तो रखे, अच्छी बात, हम किसी के काम आ जाएं, ये सौभाग्य है हमारा। पर हमें किसी से कोई मतलब नहीं। कोई हमसे गरज रखे रखे, हमें किसी से कोई गरज नहीं है। हमें मतलब है तो सिर्फ भगवान से, हमें गरज है तो सिर्फ भगवान से। हम सबके मन में ये स्वाभिमान कूट कूट के भरा होना चाहिए। हमें किसी से कोई लेना देना नहीं। कोई हमसे लेना देना रखे तो अच्छी बात, किसी के काम आए, सौभाग्य हमारा, पर हमारा किसी से कोई लेना देना नहीं। हमारा तो भगवान से लेना देना है। ना हम किसी के, ना कोई हमारा। झूठे जगत से किया किनारा, ना हम किसी के, ना कोई हमारा। देख लिए तेरी दुनिया वाले, मुख जिनके गोरे। भक्त कहता है, देख लिए तेरी दुनिया वाले, मुख जिनके गोरे, मन जिनके काले। फेस तो ऐसा चमक रहा हो महाराज, न जाने कितने साफ सुथरे हैं, पर भीतर से ये इतने ही काले हैं जितने ऊपर से गोरे दिख रहे हैं। देख लिए तेरी दुनिया वाले, मुख जिनके गोरे, पर मन जिनके काले। देख ली तेरी दुनियादारी, हुई ना किसी की, क्या होगी हमारी। ये किसी की हुई है जो हमारी होगी। इसलिए भेजो ना भगवन हमको दुनिया में दोबारा। क्यों? ना हम किसी के, ना कोई हमारा। ना हम किसी के, न कोई हमारा। झूठे जगत से किया किनारा। कोई भी नहीं है हमारा, है? कोई तो होगा, हाँ है ना। कौन? हम राम जी के राम जी हमारे हैं। 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 हम राम जी के जय हो। राम जी के राम जी हमारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। भगवान कपिल देव कहते हैं, माता ये सब मन का खेल है, इसलिए मन को अनासक्त बनाइए। और मन को अनासक्त बनाएंगे तब हमारी जो इंद्रियां, आपने प्रश्न किया इंद्रियों को कैसे बस में करें, तो इंद्रियों को बस में करने का एक ही तरीका है कि पहले आप मन को शांत करो। मन शांत होगा तो इंद्रियां अपने आप शांत हो जाएंगी। मन को शांत करने का तरीका, अहिंसा सत्यमस्तेयम यावतर्थ परिग्रह ब्रह्मचर्यम तपः शौचम स्वाध्यायम पुरुषार्चनम। मन को शांत करने के लिए सबसे पहली बात कही, अहिंसक बनिए। अहिंसक,
अहिंसक का अर्थ है शुद्ध सात्विक भोजन करने वाले। जो व्यक्ति जितना सात्विकी भोजन करेगा उसका मन उतना ही शांत मिलेगा। और जो तीखा चटपटा चिकना खाता है वह को मन इतना ही अशांत रहे। कोई बाजार में टिक्की भल्लो खाए के आवे और बा में तेज मिर्च होए, वो घर आए के जरूर क्रोध करेगा। मिर्च लग रही है लेकिन क्रोध करेगा घर वाले इन पे। चटपटा खा के आया है ना, तीखा खा के आया है, आग बर रही है वाके भीतर। इसलिए सरल सात्विकी भोजन करिए, शुद्ध सात्विक भोजन करने वाले बने, सत्य का पालन करें, ज्यादा से ज्यादा ब्रह्मचर्य का पालन करें। मन की एकाग्रता और मन की शांति में ब्रह्मचर्य का बहुत महत्व है। अच्छे अच्छे ग्रंथों का अध्ययन करें, मन शांत होगा। अपने माता पिता गुरुजनों की सेवा करें, मन शांत रहेगा।